अरे लोग तो कह रहे थे घोड़ा है जो अपने हाथों को पैरों को फोल्ड किए हुए था, यही घोड़ा है या गधा? अब मैं गधा नहीं कहूंगा, बुरा लगेगा। अनुराग भदौरिया, सीधा स्पष्ट सवाल है, क्या आपको लगता है जो बीजेपी ने बोला कि आप किसी और धर्म के ईस्ट के लिए इस तरह की तस्वीरें बना सकते हैं जो आपने हिंदू देवी देवताओं के साथ किया? ये प्रश्न है। क्या आपको लगता नहीं है बीजेपी कह रही है ये कहीं ना कहीं अपमान है हिंदुओं का? जैसे आपने उन्हें नहीं टोका, मुझे भी नहीं टोकिएगा, बोलने का मौका दीजिएगा। सवाल यह है कि देखिए बीजेपी कितनी खिसियाई हुई है। अब बीजेपी का जवाब नहीं है कि प्रभु के मंदिर के दान पात्र में चोरी कैसे हो गई। सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं, चोरी हुई तो हुई कैसे? ये चोरी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये मेरी आस्था पे डाका डाला गया है, सनातनियों की आस्था पे डाका डाला गया है। तो ये दुनिया की बातें बना रहे हैं, इधर की उधर झूठ सच गढ़ रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, आपने एसआईटी पहले क्यों नहीं गठित की? क्यों नहीं आपने पहले चोरों को पकड़ लिया? अब चोर को आपने छोटी मछली पकड़ ली, मगर वहां मगरमच्छ अभी भी घूम रहे हैं, मगरमच्छ को आपने छोड़ दिया। इसके मतलब क्या हो गया? इसके मतलब ये हुआ कि क्या मिली भगत है क्या कि आपने उन्हें मगरमच्छों को नहीं पकड़ा, और जब मगरमच्छों को नहीं पकड़ोगे इनको जेल में डाल दिया, जो छोटी मछली है उससे तो आप पकड़ नहीं पाओगे। अरे इतनी बड़ी चोरी हुई है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं बता पाऊंगा, बड़े लोग हैं इसमें। ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग कह रहे हैं, जो दबंग बताते हैं अपने आप को, कह रहे नहीं बड़े लोग हैं, हम इसमें नहीं बताएंगे। कमाल की बात कर रहे हो। अब बड़े लोग हैं उसमें, बड़े लोग जब आपके लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग उसमें, तो आप क्यों नहीं उन बड़े लोगों को पकड़ रहे? मैं पूछना चाहता हूं, प्रभु राम हम लोग प्रभु राम के पुजारी हैं, और जिन्होंने चोरी की है ना वो व्यापारी हैं, वो हम पुजारी हैं। ये फर्क है हमारे उनके बीच में। एक सवा मिनट आपने बोला, एक मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, मैं आपको फिर वारिस पठान के पास भी जाना पड़ेगा। मेरा एक आपसे हम्बल प्रश्न है, आपने सब चीजों पे बोला, प्रभु राम के मंदिर में चोरी हुई विषय आपने उठाया, मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसका तो जवाब दे देते आप। ये क्या भगवान कृष्ण अखिलेश जी को बनाना सही था, गलत था? क्या किसी और धर्म में ऐसा कर पाएंगे आप? देश में जीसस क्राइस्ट बना पाएंगे आप? अरे किस और धर्म की बात कर रहा हूं? अरे जो सनातनी, अरे मेरी बात नहीं सुन, जो सनातनी हो सनातनी की बात करेगा ना। गजब की बात करते हैं आप कि सनातनी बात दूसरी करने लगेगा। भाई जो कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता को अपने नेता में जो गुण दिखाई पड़ते हैं उनको अपने हिसाब से नेता को मानता है। इसमें बुराई क्या है? सुन तो लीजिए, गुण ये है आज की डेट में, मैं बता रहा हूं अनुराग एक सेकेंड, आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि अखिलेश यादव जी ने भगवान श्री कृष्ण के गुण हैं, यही कहा ना आपने? नहीं गुण, आप मेरी बात सुनिए। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेता, मेरी बात सुनिए, अपने कार्यकर्ताओं, जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने नेता को अपने अपने रूप से देखते हैं और अपने रूप से उसको मानते हैं। कार्यकर्ताओं को कहां हो गया कि अपमान कर दिया? फिर इस बात को पकड़ता हूं, क्या कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव जी को भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? अरे भाई कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता किसी भी रूप में ठीक है, कार्यकर्ताओं को दिखाई दे रहे हैं। आपको भी, आप भी एक कार्यकर्ता हैं, आपको भी अखिलेश जी के रूप में वासुदेव कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, सुदर्शन चक्रधारी। आपको भी, एक सेकेंड आप गौरव रुक जाइए, आप प्रोफेसर रागी रुक जाइए, वारिस भाई रुक जाइए। आपको भी अनुराग जी अखिलेश जी के रूप में भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं? आपको भी, आप भी तो कार्यकर्ता है, आपको भी भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं उसमें? मुझे तो सुन तो लीजिए, मुझे तो अखिलेश जी के रूप में न्याय दिलाने वाला व्यक्ति नहीं, ये तो आपने बोला कार्यकर्ताओं को दिख रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, आप भी कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता हैं, आपको भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, यही कहेंगे आप? मैं बोल तो रहा हूं। अरे मेरे बोलने तो दो मुझे, हम क्या कहेंगे तो हम बोलेंगे, आप थोड़ी बोल दोगे। मैंने कहा कि श्री अखिलेश यादव जी, सुनिए, श्री अखिलेश यादव जी को इस बात का आभास हुआ कि प्रभु राम के मंदिर में चोरी हो रही है। अरे मैं आपसे सारी बातें कह रहा हूं, आप 40 सेकेंड वारिस पठान, आई एम कमिंग टू यू। भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं इनको तो, ओके। गौरव भाटिया। अमीश भाई देखिए, आपने सुना, इन्होंने कहा भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। मैंने एक सवाल कर दिया, मैंने कहा अखिलेश यादव जी को चाहिए वो कहें कि मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनेगा, वो समर्थन करते हैं। मुंह में दही जम गई, भागने लगे, जैसे चूजे का सर कट जाता है इधर उधर भागता है, वैसे भाग रहे। पता नहीं क्या बोलेंगे, अभी भी चुनौती दे रहा हूं, अपने समय में बता दे, भव्य कृष्ण मंदिर बनना चाहिए या नहीं। दूसरी बात, अगर इनको भगवान कृष्ण की बात करते हैं महाभारत से, तो मैं एक बात बताता हूं, मुझे तो कंस अखिलेश ज्यादा लगते हैं। और क्यों? कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया था, और आप याद करिए, अखिलेश यादव ऐसे पुत्र हैं औरंगजेब जैसे,
जिन बीच में नहीं जवाब ये हो रहा है कि बच्चे मंदिर बीच में नहीं। चोरी कैसे हो गई, तो आपको लंबी दुनिया सांस याद लो, आने लगी, लेकिन ये नहीं बता पा रहे मगरमच्छ कौन है। सोचो मत। अब मैं गधा नहीं कहूंगा, बुरा लगेगा। बता रहे कोई आज लोग बता रहे गधा या घोड़ा अपने चारों पैरों पे बैठा हुआ था। पुशअप लगा के दिखाओ। अरे छोड़िए, चलिए छोड़िए भाई, गधों पे चर्चा क्यों करनी। लोगों ने अरे हमारे यहाँ तो घोड़ा ही लिखा, उसमें भी कुछ चीटिंग लोग कर नीचे ली गधा लिख देते हैं, हमारे नीचे तो घोड़ा ही लिखा। बीच में ना बोले, कुछ लोगों के अमित नीचे भाई। गधा लिखते हैं, हमने देखा है। को चुप कुछ लोगों के कराइए। नीचे गधा लिखा जाता है। चलो अच्छी बात है, हमें दो घोड़ा तो लिख रहा बार है। चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो गई बेचारे। अच्छी बात है, हमें 2 घोड़ा बार लिख चुनाव रहे हैं। लड़ा, कुछ दोनों लोगों बार को गधा जमानत लिखते जब्त हो हैं। गई। अब अच्छा बताओ वो हम तुम क्या ही गधे करें? थे। चलो घोड़ा बोल नहीं, के नहीं, मैंने कोई गधा गलती भी करी, नहीं है। ये कोई गधा घोड़ा बुलवाना चल चाहता गया। था अपने आप को। सब बोलिए अनुराग। देखिए मैंने आपको बोला, इस देश घोषणा के अंदर करिए। में नेता होता है, नेता के नाम पे वोट होता है। आदरणीय मोदी जी के नाम पे बीजेपी को वोट मिलता है, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलता है, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। वो 37 सीटें जीत के आए, उनके नाम का वोट है, उनको जनता पसंद करती है, वोट देती है, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये सिर्फ ये बी टीम बन के ऐसी बातें करते हैं, माहौल बनाते हैं। क्या मोदी जी के अलावा दूसरे का नाम ले सकती है बीजेपी? नहीं ले सकती ना, क्योंकि उन्हीं के नाम का वोट है। तो कैसे दूसरे को यहां पे प्राइम मिनिस्टर बना देंगे? गौरव भाटिया, अखिलेश जी के नाम पर वोट है, वो चुनाव जीतते हैं। एक खंजर निकाला अनुराग भदौरिया ने और 4 करोड़ मुसलमानों के सीने पे मार दिया। आपको चिंता क्या हो रही है? बोल गए? कह रहे नेता अखिलेश यादव हैं, मतलब कमाल अख्तर, आजम खान, आशू मलिक, ये लोग नेता नहीं हैं बेचारे। बताइए ऐसे अच्छा, नहीं। बीजेपी में ऐसे हम आपको बोले मालूम है तो ये नितिन गडकरी विदेश नेता में- नहीं है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी नेता बीच में नहीं ना है, बोले, देखिए, आदरणीय इनको आप बोलिए ना, अगर ऐसा बोलो। अनुराग एक एक करके, अनुराग एक एक करके, गौरव आप मेक योर पॉइंट। इनका मुंह का बवासीर है, ये अरे चुप नहीं, नहीं रह नहीं, पाते ये- बेचारे। मैं बताऊं आपको, विदेश में लोग देख रहे हैं तो वो कहते हैं एक पगला आता है, उसकी आवाज नहीं आती है, वो मुंडी हिलाता रहता है, उसका मुंह चलता रहता है। मैंने बताया वो बोलता इतना है कि उसका माइक बंद कर दिया जाता है। अब सुनिए, अब ये चुनावी हिंदू बन गए हैं, भगवान कृष्ण का अवतार है, लेकिन राम मंदिर का नक्शा खराब था। राम गोपाल यादव कह रहे थे, अखिलेश यादव कह रहे थे कहीं पे कंकड़ रखो, झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। कुंभ फालतू है। और कारसेवकों पे गोली चलाई मुलायम सिंह यादव जी ने, और यहां आके बातें कर रहे हो। और अंत करूंगा, ये भगवान कृष्ण का अवतार नहीं, ये कंस का अवतार है।